इस वीडियो में यह है आपकी बायोलॉजी वीडियो सीरीज पार्ट 2 और इसमें जैव प्रक्रम जो चैप्टर है आपका, इससे संबंधित एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पोषण और पोषण के प्रकार। छात्रों, इसमें मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि वीडियो जो आपकी पहली आई थी और जो ये वाली वीडियो है, इन दोनों वीडियो का जो लिखित मटेरियल है, जो रिटन वर्क है, वो मैं आपको पीडीएफ फाइल के रूप में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इस पीडीएफ फाइल को आपने डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में आप उसे लिख लेंगे। ओके। अब इसमें पहले जैव प्रक्रम को शुरू करते हैं जिसका नाम है पोषण। तो पोषण में क्या होता है? तो पोषण में जीव भोजन को ग्रहण करता है और उसे पचाता है, तो इसी को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? तो उसका आंसर है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? पहला है इसमें स्वपोषी पोषण और दूसरा है इसमें विषमपोषी पोषण। इन दोनों को हम अंतर के तौर पर पढ़ेंगे। तो इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में बताएंगे। पहले स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं स्वपोषी जीव। और इस तरीके पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा ये जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? तो उसका आंसर है, वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। और ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो वो हैं हरे पौधे। चलिए अब दूसरे पोषण के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है विषमपोषी पोषण। तो ये बिल्कुल स्वपोषी पोषण का उल्टा है जस्ट। तो इसमें जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं विषमपोषी जीव और इस तरीके के पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें विषमपोषी पोषण पाया जाता है? तो वो हैं कवक और जंतु, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं। अब बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन की। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पृष्ठ संख्या 111 पर दिया हुआ है। तो वो है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर? तो ये पूरा का पूरा आपने उसके अंदर लिख देना है उस प्रश्न के उत्तर में। अब प्रश्न चाहे यहाँ पर यह आए कि स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर लिखिए, चाहे स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए, चाहे स्वपोषी जीव तथा विषमपोषी जीव में अंतर लिखिए, तब भी इसका आंसर ये ही आएगा। ठीक है। चलिए, अभी हमने पढ़ा कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। अब जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण पहली बात तो हरे पौधों में होता है और इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपने भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया में मुख्य जो उत्पाद है वो है ग्लूकोज यानी कि भोजन, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और ये ऑक्सीजन गैस इसमें उपोत्पाद है। उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है। तो 2 चीज़ें बनती हैं इसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है जबकि O2 उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है? तो अभी हमने जैसा कि जिक्र किया, तो क्या क्या चाहिए हमें प्रकाश संश्लेषण में? नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 सूर्य का प्रकाश, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ये कहाँ कहाँ से आएंगे पौधे के पास में? तो क्लोरोफिल तो पौधों की पत्तियों में होता ही है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से आएगा। अब बात करते हैं कि CO2 कैसे आएगी पौधे के अंदर। तो CO2 वातावरण से आएगी और वातावरण से पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से ये पौधे के अंदर आ जाती है CO2। और जो जल है
ये भूमि से जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल होती हैं। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो वो 3 घटनाएं हैं। सबसे पहली घटना तो ये है कि ये जो सूर्य का प्रकाश है ये अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। ये है इसमें सबसे पहली घटना। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये पहली मुख्य घटना है इसमें। और जो दूसरी, एक तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा ही है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और तीसरा है इसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो चली गई है ग्लूकोज में, और जो जल है वो बदल गया है ऑक्सीजन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज किससे बना और ये ऑक्सीजन किससे बनी। तो ग्लूकोज बना CO2 से और ये ऑक्सीजन आई जल से। तो ये यहाँ से आती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट में हमने एक बात लिखी है कि पौधे के हरे भाग की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग पाए जाते हैं, और ये जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। ये एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां या तना हरे रंग का दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें इस चैप्टर से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि पृष्ठ संख्या 111 पे है। ये प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो ये है भाई। ये आंसर इसमें लिख देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज संख्या 125 पर। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं। तो आवश्यक परिस्थितियां भी यही हैं, यही वो आवश्यक परिस्थितियां हैं। और उपोत्पाद कौन सा है इसमें, मैंने अभी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 तरीके की चीज़ें बनती हैं, एक ग्लूकोज यानी कि भोजन, और दूसरा बनता है ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट कौन है, O2 है, ना कि ग्लूकोज, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का जो इस्तेमाल होता है तो वो गैस कैसे पौधे के अंदर आती है। तो उसका आंसर है कि वो गैस रंध्र के माध्यम से यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करती है। अब सवाल ये है कि ये रंध्र पाए कहाँ पर जाते हैं, तो उसका आंसर है रंध्र जो है पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र को ही हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। और यदि हम एक स्टोमेटा की संरचना को देखें तो ये जो रंध्र होता है कि एक रंध्र जो है वो 2 वृक्क के आकार की कोशिकाओं का बना होता है या उनसे मिलकर बनता है। तो ये 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं हैं, और इनको हम कहते हैं रक्षी कोशिकाएं, या फिर इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं, या फिर इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको, हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब है यहाँ पर कि रंध्र के कार्य क्या हैं। तो रंध्र के कार्य हैं गैसों का आदान प्रदान करना, पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो जल है वो भी इन रंध्रों के माध्यम से ही बाहर निकलता है। अब बात करते हैं, तो ये था इसमें पूरा का पूरा स्वपोषी पोषण के बारे में। तो अब इसमें हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो विषमपोषी पोषण जो है उसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। अब किस प्रकार से वो भोजन को ग्रहण करता है, कैसे लेता है, तो उसके आधार पर विषमपोषी जीव जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, प्राणी संपोषण और मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो इसमें पहले वाले के बारे में बात करेंगे हम, प्राणी संपोषण के। तो इसमें जो जीव है वो पूरे के पूरे भोजन को ग्रहण कर लेता है एक साथ ही।
और बाद में उसका क्या करता है, वो पाचन करता है, शरीर के अंदर फिर पाचन करता है। तो उसके उदाहरण हैं हमारे अमीबा और मनुष्य। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरे नंबर की पोषण के बारे में, मृतजीवी पोषण के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना पोषण मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। तो मरे हुए जीव के जो सड़े गले शरीर हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि फफूंदी। फफूंदी एक कवक ही है। तीसरे पोषण की बात करते हैं, इसमें परजीवी पोषण की बात करते हैं। तो परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन जीवित पोषद से प्राप्त करते हैं। जीवित पोषद, ठीक है, यानी कि अन्य जीवों के शरीरों के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जूं, जोंक, अमरबेल, फीताकर्मी और एक आपने सुना होगा एस्केरिस। तो ये सब परजीवी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक इसमें पोषण और पोषण के प्रकार। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम जो है इसमें पाचन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।